दोस्तों, 2016 में मेरी एक निग्रो नाइजीरियन फ्रेंड अपने मॉम के साथ इंडिया में कुछ दिनों के लिए घूमने आई थी। उस टूर के दौरान वो लोग 4 दिनों के लिए मुंबई भी मुझसे मिलने के लिए आए थे और 4 दिनों तक उन्होंने हमारे घर पर ही स्टे किया था। तब मेरी फ्रेंड की मॉम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में हमसे बिना दूध की कॉफ़ी मांगा करती थी। मतलब 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नेस्कॉफ़ी को मिलाकर मांगती थी। उसमें दूध और शक्कर नहीं डलवाती थी। लेकिन वो अपने बैग से एक बॉटल निकाल कर कोई ब्लैक रंग का हनी जैसा लिक्विड 1 चम्मच भर के उसमें कॉफ़ी में मिलाकर पी लिया करती थी। मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो आखिर कॉफ़ी में क्या मिलाकर पी रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि कोई दवा कॉफ़ी में मिलाकर पी रही हैं, पर इंडिया में हमने किसी को भी मेडिसिन कॉफ़ी में मिलाकर पीते हुए नहीं देखा था। उनसे पूछने पर उन्होंने जो हमें बताया, हमने उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, क्योंकि हम सब इंडियंस की एक खासियत होती है। हम सभी इंडियंस इस बात को लेकर हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि घरेलू इलाज, खान पान का तरीका और आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी सिर्फ हम इंडियंस को ही होती है। इन चीज़ों में विदेशी लोग अनाड़ी होते हैं। पर इस बार मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस गलत साबित हो गया। मेरी फ्रेंड की माँ ने बताया कि वो मोलेसिस स्वीटनर ले रही हैं। इनफैक्ट मैंने ये वर्ड पहली बार ही सुना था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मेडिसिन है। उन्होंने कहा कि ये शुगर कैन जूस को पकाकर गाढ़ा बनाया जाता है और ज़्यादा पकाया जाए तो गुड़ बन जाता है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी अजीब सी बात ये भी बताई कि रोज़ाना कॉफ़ी में इसे मिलाकर पिया जाए तो सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाते हैं। लेकिन उनके काफ़ी सारे बाल सफ़ेद थे और वो हेयर कलर का भी इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 महीने से इसे लगातार पी रही हैं और इसीलिए उन्होंने हेयर डाई को भी बंद कर दिया है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि बस अभी 10 महीने के बाद मेरे सारे बाल अपने आप काले हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने और मेरी मम्मी ने उनकी किसी भी बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमें लगा वो तो विदेशी हैं और उन्हें इतना ज्ञान नहीं होगा। और हमारे इंडिया में गन्ना इतना ज़्यादा होता है, तो क्या ये हमें नहीं पता होता? क्या ये चीज़ आसानी से हमें यहाँ नहीं मिल जाती? इसीलिए हमने उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया और वो चैप्टर वहीं पर क्लोज़ हो गया। ऐसे भी मैं उस वक्त यूट्यूबर नहीं थी, इसीलिए मैं इन सभी बातों को इतना डीपली नहीं लेती थी। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के दौरान मैंने यूट्यूब पर एक राजीव दीक्षित जी का वीडियो देखा। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने भी देखा होगा। मैं राजीव दीक्षित जी की हर बातों पर बहुत विश्वास करती हूँ। राजीव दीक्षित जी ने उस वीडियो में बताया था कि शक्कर, जो सफ़ेद रंग की हम डेली चाय में डालकर बड़े शौक से पीते हैं, वो जहर है। यूरोप में उसे स्लो पॉइजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें सल्फर होता है। ये वही सल्फर होता है जो बारूद में इस्तेमाल किया जाता है। राजीव जी ने बताया कि सफ़ेद शक्कर को छोड़कर आप गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। गुड़ तुम्हारे शरीर में खून की कमी को तो होने ही नहीं देगा, क्योंकि गुड़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है, जो कफ को शांत करता है, हाजमे को बढ़ाता है और खून की कमी को दूर करता है। लेकिन गुड़ बनाने की प्रक्रिया में जब गन्ने के रस को पकाया जाता है और गुड़ बनने से पहले की स्थिति में जब वो शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है, तो उसे मराठी में काकवी यानी कि तरल गुड़ कहा जाता है और कई लोग इसे राजस्थान में राब भी कहते हैं। राजीव दीक्षित जी ने बताया कि गुड़ और राब दोनों में सबसे बेहतर होती है राब, और आप लोग राब को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। जिंदगी में कभी कफ नहीं बिगड़ेगा। कफ का संतुलन शरीर में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि राब में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का फास्फोरस पाया जाता है। जब मैंने ये राजीव दीक्षित जी का वीडियो हाल ही में लॉकडाउन के दौरान देखा, तब मुझे मेरी नाइजीरियन फ्रेंड की माँ की बात याद आ गई, जिनकी बातों को मैंने उस वक्त सीरियसली नहीं लिया था। फिर मैंने नाइजीरियन फ्रेंड को मैसेंजर के थ्रू पूछा कि उनकी माँ कॉफ़ी में क्या मिलाकर यूज़ करती थी और उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, किस ब्रांड का यूज़ करती थी और उनके बालों में कोई इफ़ेक्ट नज़र आया कि नहीं आया। इन सभी सवालों की बौछार मैंने शुरू कर दी, क्योंकि मैं ये सभी जानकारी अपने सब्सक्राइबर तक शेयर करना चाहती थी।
तब मेरी नाइजीरियन फ्रेंड ने कुछ दिनों के बाद मेरे हर सवाल का जवाब दिया और मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि अब उसकी मॉम के सारे बाल फिर से काले हो गए हैं। लेकिन उसकी मॉम अभी भी वाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करती हैं। एज अ स्वीटनर वो उसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। मेरी नाइजीरियन फ्रेंड ने बताया कि उसे मोलेसिस कहते हैं और मोलेसिस 2 टाइप के होते हैं। एक शुगर कैन जूस यानी कि गन्ने के रस से बनता है और दूसरा पोमेग्रेनेट यानी कि अनार के रस से बनता है। उसकी मॉम गन्ने के रस से बना हुआ मोलेसिस ही यूज़ करती हैं। जैसा कि उस वक्त उसकी मॉम बता रही थी कि 1 साल में उनके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। इस बारे में मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने बताया कि उसकी मॉम को कम से कम 17 महीने लगे बाल पूरी तरह से काले होने के लिए। उसकी मॉम दिन में 2 बार डेली 1-1 चम्मच लिया करती हैं, यानी कि 1 चम्मच दिन में और 1 चम्मच शाम के समय कॉफ़ी में मिलाकर पीती हैं। अगर उसकी मॉम को कहीं बाहर भी जाना होता है तो उसकी मॉम अपने पर्स में उस मोलेसिस की बोतल को साथ में लेकर ही जाती हैं। जैसे ही उनका लेने का टाइम हो जाता है तो वो कॉफ़ी में डालकर पी लेती हैं। अगर उन्हें बाहर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होती है तो वो पानी में मिलाकर ही पी लेती हैं, लेकिन वो डेली पीती हैं। उनके बाल काले होने का प्रोसेस सुनकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। मेरी फ्रेंड ने बताया कि कुछ महीनों के बाद जो उनकी मम्मी के बाल सफ़ेद थे वो हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे और कुछ महीनों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद जो ब्राउन कलर के बाल थे वो धीरे धीरे कॉपर कलर के बाल हो गए थे और कुछ महीनों तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद जो कॉपर कलर के बाल थे वो डार्क कॉपर कलर के बाल हो गए। इसके बाद ऑलमोस्ट 17 महीने में उनके जो भी डार्क कॉपर कलर के बाल थे वो जेट ब्लैक हो गए, यानी कि गहरे काले रंग के बाल हो गए। अब उनकी मम्मी का एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। कसम से मुझे ये सब सुनकर बहुत ही हैरानी हुई। मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मेरी फ्रेंड ने अपनी माँ की एक फ़ोटो मेरे पास भेजी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं उनके बाल पूरी तरह से काले हैं। जब ये हमारे घर पर रहने आई थी तब इनके बाल बहुत सारे सफ़ेद थे, आगे से पूरे सफ़ेद थे, लेकिन ये फ़ोटो में देखिए उन्होंने कोई भी हेयर कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये उनके खुद के ब्लैक हेयर हैं, नेचुरल हैं, उसी की वजह से हुए हैं। मैं खुद हैरान हो गई ये सब देखकर। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये वहाँ पर बहुत ही कॉमन है। नाइजीरिया में अक्सर किसी के भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो अक्सर वो लोग मोलेसिस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसके बाल अभी तो काले हैं, लेकिन जब भी फ्यूचर में सफ़ेद होना शुरू होंगे तो वो मोलेसिस का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, तो इसीलिए उनको सफ़ेद बालों का कोई भी टेंशन नहीं है। फिर मैंने मोलेसिस के बारे में इधर उधर से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले मेरे ऑफिस के एक कलीग से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि वो जब भी यूपी में अपने गांव जाते हैं तो वहाँ से घर का बना हुआ गुड़ जरूर लाते हैं। तब मैंने अपने कलीग को फ़ोन करके पूछा कि क्या वाकई वो गुड़ घर पर ही बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। उन्होंने बताया कि गन्ने के रस को बहुत पकाया जाता है। जब वो धीरे धीरे गाढ़ा होकर सूख जाता है, उसका मॉइस्चर निकल जाता है, तो उसे जमा दिया जाता है और गुड़ बन जाता है। तब मैंने उनसे पूछा कि गुड़ बनने की स्थिति से पहले जब वो शहद जैसा होता है, क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं खुद तो उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पर कभी कभी हमारे गांव के वैद्य यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हमसे आकर एक बोतल भर के ले जाते हैं, पर वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ गुड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। राब से क्या फ़ायदा होता है इस बारे में भी मेरे कलीग को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने मेरे मामा जी जो नोएडा में MBBS डॉक्टर हैं उन्हें कॉल करके पूछा और मैंने अपने मामा जी को नाइजीरियन फ्रेंड के मॉम के सफ़ेद बाल फिर से काले होने की बात भी बताई। तब मेरे मामा जी ने कहा कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि शुगर कैन जूस को पकाया जाता है तो उसकी मिनरल्स और विटामिन काफ़ी बढ़ जाते हैं और राब तो गुड़ से भी कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी पाई जाती है और ये सभी मिनरल्स बाल को काला करने के लिए काफ़ी होते हैं।
मेरे मामा जी ने कहा कि इसमें कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इतने हाई मिनरल्स तो हमें वेजिटेबल में भी नहीं मिल पाते हैं, और इतने सारे मिनरल्स रेगुलर कंज्यूम किए जाएं तो किसी भी एज में बाल काले हो सकते हैं। और मेरे मामा जी ने बताया कि जो तुम्हारी फ्रेंड की माँ कॉफ़ी में मिलाकर लेती है वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक तो वो अफ्रीका में रहती हैं जहाँ पहले से ही इतनी गर्मी है, ऊपर से कॉफ़ी डेली दिन में 2 बार लेती हैं। कॉफ़ी गर्म तासीर की होती है, इसमें कैफीन भी अधिक होता है जिसे ज़्यादा कंज्यूम करना सही नहीं है। हो सकता है कि अगर वो सही तरीके से लेती तो इसका असर जल्दी भी हो सकता था। मेरे मामा जी के अनुसार इसे लेने का सही तरीका है दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले आधे ग्लास हल्के से गर्म पानी में 1 चम्मच मिलाकर पी लेना चाहिए, और इसी तरह से शाम के भोजन के आधा घंटा पहले आधे ग्लास हल्के से गर्म पानी में मिलाकर पी लेना चाहिए। मामा जी ने बताया कि ये सिर्फ बालों के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हड्डियों को भी बहुत मजबूत बना देता है, खून की कमी को दूर करता है, और जिनकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सफ़ेद बालों को फिर से काला करने के लिए कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वो सभी जानकारी भी मैंने अपने मामा जी से ही ली थी। मैंने मेरी फ्रेंड से ये पूछा कि उसकी मॉम कौन से ब्रांड का ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस कंज्यूम करती हैं, तो उसने मुझे उस ब्रांड का नाम बता दिया, और मैंने उसे इंडियन अमेज़न पे सर्च करके उस प्रोडक्ट की पिक्चर मेरी फ्रेंड को भेज दी ताकि क्रॉस चेकिंग हो जाए। तब मेरी फ्रेंड ने बताया कि हाँ, यही सेम ब्रांड होलसम ऑर्गेनिक यूज़ करती हैं, लेकिन इसकी कीमत इंडियन अमेज़न पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फॉरेन से इंपोर्ट किया गया ब्रांड है और इसका कोई भी रिव्यू नहीं है, क्योंकि इतना कॉस्टली कौन खरीदेगा। इसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, लेकिन आप लोग इसे खरीदना नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने कुछ और भी ब्रांड अमेज़न पर देखे हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप लोग वही खरीदना, क्योंकि उनकी कीमत इसके कंपेयर में काफ़ी कम है। मैं उन सभी ब्रांड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रही हूँ, आप खरीद सकते हैं। चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। ग्रैंडमास मोलेसिस कांच की बोतल में पैक आता है। बोतल का डिज़ाइन बिल्कुल किसान जैम की बोतल के जैसा है। बोतल का ढक्कन भी सील्ड है, जिसकी वजह से लीकेज पॉसिबल नहीं है। मोलेसिस की क्वांटिटी है 355 ml। इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी है। मैंने ये हाल ही में ख़रीदा था। बोतल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट तो नहीं दिखाई दे रही है, पर एक्सपायरी डेट बोतल के लीड पर मेंशन की गई है दिसंबर 2023, यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी है। बोतल पर मेंशन किया गया है कि ये अनसल्फर्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोतल पर मेंशन किया गया है कि रेफ्रिजरेशन नॉट नेसेसरी, यानी कि इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर कूल और ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं। अब चलते हैं रिव्यूज़ पर। ग्रैंडमा मोलेसिस गोल्ड को 3.4 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके रिव्यूज़ तो ठीक ठाक हैं, पर मुझे इस ब्रांड में एक रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसी रिव्यू की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। मिस के हॉम्सन जी का कहना है कि उनके हस्बैंड ने 6 बोतल मंगवाई है, यानी कि इनके पति 5 बोतल तो पहले ही कंज्यूम कर चुके हैं, अब ये 6 बोतल कंज्यूम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रोडक्ट से उनके पति के काफ़ी सारे सफ़ेद बाल फिर से काले हो गए हैं। वो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड की छाती के सभी सफ़ेद बाल पूरी तरह से काले हो गए हैं। मुझे ये रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। मुझसे कई पुरुष सब्सक्राइबर भी अक्सर पूछा करते हैं कि उनकी दाढ़ी के बाल काले कैसे होंगे, और कुछ लोग पूछते हैं कि उनके आईब्रोज के सफ़ेद बाल काले कैसे होंगे। तो ये रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। जब मिस के हॉम्सन के हस्बैंड के छाती के पूरे बाल काले हो सकते हैं, तो क्या आपकी दाढ़ी के बाल और आईब्रोज के बाल काले नहीं होंगे? हाउ टू यूज़। इसका इस्तेमाल आप एज अ स्वीटनर भी कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट तरीका है आप लंच से 30 मिनट पहले 1 कप हल्के से गर्म पानी में 1 चम्मच मोलेसिस को मिलाकर अच्छी तरह से धीरे धीरे सिप मार के पिएं।
इसी तरह से इवनिंग में डिनर से आधा घंटा पहले 1 कप हल्के से गर्म पानी में 1 चम्मच मोलेसेस को मिलाकर धीरे धीरे सिप मार के पिएं और कोशिश करें कि इसे आप रेगुलर कंज्यूम करें। ये ग्लूटेन फ्री है, इसीलिए जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए सेफ है। ये स्वाद में मीठा है, इसीलिए मधुमेह के पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें बताया है कि कैसे कई लोगों ने अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर लिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरी मेहनत तब सफल होगी जब आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर उनमें बताई गई जानकारियों को अमल में लाकर अपने सफ़ेद बालों को फिर से काला कर लेंगे और मुझे अपने रिव्यूज़ में शेयर करेंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें मौजूद सल्फर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट आपके हेयर फॉल को जल्दी कम कर देगा और आपकी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ा देगा। ये ऑयल कलर्ड और केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए भी सेफ है। इस ऑयल में हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि सिलिकॉन्स, पैराबिन्स, मिनरल ऑयल या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप लोग ये ऑयल खरीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके मुझे बता सकते हैं। मेरा ये वीडियो मामा अर्थ द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।